जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। कहने को हम अधिवक्ता हैं। पहले के टाइम में हमारे पास इतने ज्यादा केस आते थे कि हमें फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब क्राइम इतना कम हो गया है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री लगता है कि युगों में, पहले वो युगों में ना पहली बार आया है। जैसे राम राज था ना, तो वो हमारे लिए राम है, बिल्कुल जैसे राम थे ना, तो अब हमने उन्हें राम के रूप में देखा है। अब बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाया और मोदी जी को हम अपने गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं इसलिए। और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जैसे हम लोगों को वैक्सीन मिली है, हमारे बच्चे सेफ़ हैं, हम लोग सेफ़ हैं, हम दिन रात निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, मतलब हमें कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है हमें। राहुल गांधी? नहीं, नहीं, नहीं कभी सोचा भी नहीं है। कभी नहीं सोचा। नहीं अखिलेश यादव? नहीं कभी नहीं सोचा। क्यों? सिर्फ मोदी और योगी, सिर्फ बस। मोदी और हाँ, योगी। मोदी और योगी राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे, इसलिए मोदी और योगी पक्की जोड़ी राम लखन की हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, बस। देखिए, राहुल गांधी तो ऐसा है कि जैसे कि वही बेरोजगार है एक किस्म से। वही बेरोजगार? बेरोजगार है, तभी वो रोजगार ढूंढने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, रैलियां करते हैं, चलो पद यात्रा करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ उन्होंने पद यात्रा किया, वहीं से उनकी सरकार खत्म होती जाती। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ। अब आपके सामने ही है सारा का सारा कि जहाँ जहाँ वो गए वहीं वहीं पनौती फैलाते चले गए। विपक्ष तो चाह रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी ये समझ में नहीं आता, विपक्ष उनमें देखता क्या है? जिसको बोलने का पता नहीं, जिसको अपने आगे का पीछे का पता नहीं, उस बंदे में वो देखते क्या, मेरी ये समझ में नहीं आता। अगर चलो देख भी लें तो जो भी बुजुर्ग हैं, जो पिछले कई वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं, वो फिर इस पार्टी में क्यों आ रहे हैं? भाजपा आपके सामने है, कितने लोग ज्वाइन कर चुके, चाहे वो सपा से आ रहे हो, चाहे वो कांग्रेस से आ रहे हो, लेकिन वो सारे के सारे ज्वाइन भाजपा ही क्यों कर रहे हैं? अब आपने देखा होगा, अभी हमारे सहारनपुर का सपा का एक नेता, वो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके। तो अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, वो क्यों निकल के आ रहे हैं? यहाँ सपा कांग्रेस ज्वाइंट कैंडिडेट उतार रही है इमरान मसूद, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? पिछली 2 बार हालांकि हार हुई है उनकी। वो तो देखो एक पलटू राम इंसान है, और जिसने एक बयान दिया था बोटी बोटी कर देंगे। एक बात बताइए, 2 बार से उसी की बोटी बोटी हो रही है, हो रही है। जिसने कह दिया हिंदुत्व कुछ नहीं है, हिंदुत्व कुछ नहीं है, आज उसी हिंदुत्व ने उसको किसी लायक नहीं छोड़ा। और योगी जी के 7 सालों का काम? बहुत बहुत बढ़िया जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता चौहान है। यहीं के रहने वाले साहब? जी, मैं भी सहारनपुर से ही हूँ। अच्छा, अभी जैसे चुनाव तो बेहद नज़दीक आ चुका है और सहारनपुर से हमने शुरुआत की, पहले महिलाओं से हमने बात जानना चाहिए। तो एक महिला होने के नाते आपको लग रहा है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार या पिछले 7 सालों में योगी सरकार ने कुछ महिलाओं के लिए किया? जी, बहुत कुछ किया है, सभी कुछ चेंज हो चुका है। पहले की सरकारों में क्या होता था, पहले की सरकारों में हम लोग सेफ नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, और उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी जी का मुख्य उद्देश्य यही है महिलाओं के लिए, कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं शिक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बने। इसी उद्देश्य के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो आज हम बहुत सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। तो इस बार कितनी सीटें देख रहे हैं आप? इस बार 400 प्लस जानी चाहिए। 400 प्लस। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारी टीम भी निकल चुकी है पब्लिक सर्वे के लिए, और आज हम आ पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट पर। जी हाँ, सहारनपुर सीट की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों में जो है पहले नंबर पर यह सीट आती है। और इस सीट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि कुल वोटर कितने हैं। इस बार के लिए 18,44,000 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की बात की जाए तो 9,74,000 पुरुष हैं, और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 8,70,000 महिला मतदाता हैं। क्योंकि अभी जो है वो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो कानून भी पास हो चुका है, और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। तो हम भी इस बार जो है वो अपने सर्वे की शुरुआत जो है वो महिलाओं से करने वाले हैं कि क्या लग रहा है उनको इस बार चुनाव को लेकर के, उनकी क्या राय है। अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर वैसे डबल इंजन की सरकार है। 7 साल से अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। इस बार
उनको लेकर के क्या लग रहा है। लेकिन अगर इस सीट की बात की जाए तो जहां 2014 में बीजेपी को यहां जीत प्राप्त हुई थी, तो 2019 में यहां पर बसपा और सपा के जो कैंडिडेट, जॉइंट कैंडिडेट थे हाजी फजलुर रहमान, उनको यहां से जीत प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है। एक तरफ क्योंकि कांग्रेस और सपा गठबंधन में से कांग्रेस के इमरान मसूद जो है वो यहां पर ऐसा लग रहा है कि मैदान में होंगे, तो वहीं बीजेपी जो है वो हमेशा यहां अकेले लड़ती आई है और सामने इस बार बीएसपी जो है वो सपा से अलग है, इसलिए यहां मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। लेकिन इमरान मसूद की अगर बात की तो वही चेहरा है, सब जानते हैं, वो काफ़ी विवादित भी रहे हैं। वो उनका 2014 का बोटी बोटी वाला प्रकरण जो है वो अभी भी सुर्खियों में रहता है। आइए महिलाओं से सीधे बात करेंगे, सहारनपुर की महिलाओं से, कि क्या लग रहा है उनको। 5 यहाँ पर विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 3 पर अभी बीजेपी, 2 पर एसपी का कब्जा। आइए सीधे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं एडवोकेट परवीन चौधरी। अच्छा, एडवोकेट लीजिए। सीधे ही हमारी बात जो है पहले अधिवक्ता से हो रही है, क्योंकि एक वकील जो है वो उसकी हर एक चीज पर पैनी नजर रहती है, चाहे केस हो चाहे बाकी समाज की चीजें हो। तो क्या लग रहा है आपको, भी 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या होने वाला है इस बार? इसमें बीजेपी की, मोदी की जीत होगी, हम तो यही चाहते हैं। मोदी जी की जीत चाहते हैं आप? जी, क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, क्यों मोदी? क्योंकि जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। कहने को हम अधिवक्ता हैं, पहले के टाइम में हमारे पास इतने ज़्यादा केस आते थे कि हमें फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब क्राइम इतना कम हो गया है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए अच्छा चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हाल ही में जो है वो लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा कि मोदी का, आपने नाम लिया कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों मोदी? मोदी का परिवार जो है, यहाँ 140 करोड़ लोग जो है ना, वो मोदी का परिवार ही है, हम भी उनका परिवार है। अपने आप को आप परिवार मानते हैं? बिल्कुल जी, हम मोदी का परिवार है तो इतना लगाव प्रधानमंत्री के साथ? जी। इतना लगाओ क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री लगता है कि युगों में, पहले वो युगों में ना पहली बार आया है। जैसे राम राज था ना, तो वो हमारे लिए राम है, बिल्कुल जैसे राम थे ना, तो अब हमने उन्हें राम के रूप में देखा है। अब बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं राम जी की आप। बिल्कुल राम की बिल्कुल उपाधि दे रही हूँ और क्लियर दे रही हूँ। अच्छा, अब आपने राम जी का जिक्र किया, सबके पास आऊंगा एक एक करके। अभी राहुल गांधी का भी इस पर एक स्टेटमेंट आया है, वो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करता है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि बीजेपी सिर्फ आपसे जय श्री राम का नारा बुलवा करके आपको जो है बेरोजगार रखना चाहती है, भूखा रखनी चाहती है। ये राहुल गांधी ने अपनी स्टेटमेंट दी है अभी। ये पहली बात तो ये बताइए कि मंदिर बनने से बेरोजगार कैसे होंगे? आपने देखा है कि वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। दुकानें, फूलों की दुकानें लगती हैं, प्रसादों की दुकानें लगती हैं, और भी टूरिज्म कितना ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ पर होटल बनते हैं, तो ये तो हमारे उसमें आर्थिक व्यवस्था में बहुत वो बढ़ता है इससे तो हमारा। जी, आपके पास फिर लौटूंगा, सबके पास एक एक करके आऊंगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजनी कक्कड़ है। यहीं के रहने वाले सहारनपुर? जी, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको कुछ बदलाव दिखा पिछले 10 सालों में? मोदी सरकार में 7 साल से यहाँ योगी सरकार भी चल रही है। बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाया और मोदी जी को हम अपने गुरु के रूप में देखते हैं। गुरु जी के रूप में? बिल्कुल, हम अपने गुरु के रूप में देखते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, इसलिए। और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जैसे हम लोगों को वैक्सीन मिली है, हमारे बच्चे सेफ़ हैं, हम लोग सेफ़ हैं, हम दिन रात निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, मतलब हमें कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है हमें। और भी कुछ योजनाओं का लाभ? हाँ, हमें वैक्सीन लगी है, हमें राशन भी मिलता है, राशन कार्ड बना हुआ है हमें, और हम यही चाहते हैं कि मोदी योगी ही आगे बढ़ें और हम उनके साथ रहें, हमारा वो परिवार के साथ है हमारे वो। मोदी योगी की जोड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हीं को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी? नहीं नहीं, नहीं, कभी सोचा भी नहीं है। कभी नहीं सोचा? नहीं, कभी अखिलेश यादव? नहीं, कभी नहीं सोचा। सिर्फ मोदी और योगी, बस। हाँ, मोदी और योगी, करिश्मा है दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे, इसलिए मोदी और योगी पक्की जोड़ी राम लखन की हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, बस। राम लक्ष्मण बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गुरु के रूप में राम लक्ष्मण हमारे गुरु के रूप में हैं, बस वो। लेकिन वो तो बोल रहे हैं राहुल गांधी की जय श्री राम बुलवा करके आपको ये बेरोजगार भूखा रखना। मैंने बोला ना, हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, बस। अच्छा हाँ। जी, आपका क्या नाम है? आरती शर्मा। यहीं के रहने वाले हैं सारे? जी जी, सहारनपुर से। अच्छा, तो आपको क्या, आपकी क्या राय है? अभी जो 24 का चुनाव आ गया, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सत्ता आने वाली है? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में हम सब बहनों ने भी बताया है, और ये सब स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने हैं। फिर से एक बार? जी जी जी। तो क्यों, 10 साल तो हो गए, कुछ किया? आपको लग रहा है कुछ किया मोदी जी ने? मैं बता दूं आपको कि पिछले 10 वर्षों में जो वे पिछले 50 वर्षों में नहीं कर पाए, वो पिछले 10 वर्षों में हो चुका।
जिसमें कि आपने देखा होगा कि जहां सफ़र 5 घंटे का था वो सफ़र 1.5-2 घंटे का हो गया। इतने पुल बन चुके, राम मंदिर हमारे सामने आ गया, हम महिलाओं की सुरक्षा आ गई, हम बहनों को जो बेरोजगार घूमते थे आज वो रोजगार पर लग चुके हैं। हमारी बहनें सशक्त हो करके आज अपने आप को, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, आज वो सशक्त हो करके हमारे बीच में कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। आज चांद पर पहुँचने वाली सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसके अलावा अगर बात की राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर क्या? देखिए राहुल गांधी तो ऐसा है कि जैसे कि वही बेरोजगार है एक किस्म से, वही बेरोजगार है, तभी वो रोजगार ढूंढने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, रैलियां करते हैं, चलो पद यात्रा करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि जहां जहां उन्होंने पद यात्रा किया वहीं से उनकी सरकार खत्म होती जाती है। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में अब आपके सामने ही है सारा का सारा कि जहां जहां वो गए वहीं वहीं पनौती फैलाते चले गए। विपक्ष तो चाह रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी ये समझ में नहीं आता विपक्ष उनमें देखता क्या है, जिसको बोलने का पता नहीं, जिसको अपने आगे का पीछे का पता नहीं, उस बंदे में वो देखते क्या, मेरी ये समझ में नहीं आता। अगर चलो देख भी लें तो जो भी बुजुर्ग हैं जो पिछले कई वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं वो फिर इस पार्टी में क्यों आ रहे हैं? भाजपा आपके सामने है, कितने लोग ज्वाइन कर चुके, चाहे वो सपा से आ रहे हो चाहे वो कांग्रेस से आ रहे हो, लेकिन वो सारे के सारे ज्वाइन भाजपा ही क्यों कर रहे हैं? अब आपने देखा होगा अभी हमारे सहारनपुर का सपा का एक नेता वो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके, तो अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, वो क्यों निकल के आ रहे हैं? यहाँ सपा कांग्रेस ज्वाइंट कैंडिडेट उतार रही है इमरान मसूद, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? पिछली 2 बार हालांकि हार हुई है उनकी। वो तो देखो एक पलटू राम इंसान है और जिसने एक बयान दिया था बोटी बोटी कर देंगे। एक बात बताइए, 2 बार से उसी की बोटी बोटी हो रही है। जिसने कह दिया हिंदुत्व कुछ नहीं है, हिंदुत्व कुछ नहीं है, आज उसी हिंदुत्व ने उसको किसी लायक नहीं छोड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ पर या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, धरातल पे रह के काम कर रहे हैं, हमारे घर तक योजनाएं आती हैं, हमारे घर तक सब चीजें आती हैं। और कार्यकर्ता जिस टाइम पे आपने देखा होगा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमने देखा भाई साहब, इतने इतने घुटनों में पानी, यहाँ तक पानी, कार्यकर्ता एक हमने अपनी आंखों से देखा। वो बात बता रही हूँ मैं आपको कि कोरोना काल में और अभी बाढ़ आई थी जब भी, तो लोगों ने घर घर तक राशन की किटें सिर पे बिठा बिठा करके रखी है जी घरों में। ये लोग रख लेंगे गरीब लोगों तक, बिल्कुल गरीबों के घर तक। ये लोग तो एक बार वो भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए, सब पूछ रहे हैं जी कहाँ है ये सपा के कार्यकर्ता कहाँ हैं या बसपा के कार्यकर्ता कहाँ है। बसपा के जो सांसद यहाँ थे उन्होंने कुछ, वो तो है ही नहीं, कहीं पे नाम ही नहीं सुनते, न्यूज का नाम ही नहीं आता, कहीं पे भी नहीं आते वो लोग, कहीं दिखाई नहीं देते वो लोग। आपका क्या नाम हुआ? सारिका गुप्ता। सारिका जी, अभी तो देखिए सहारनपुर में हम मौजूद हैं। पिछली बार बीएसपी को जीत प्राप्त हुई थी यहाँ, और कहा जा रहा है कि बीएसपी कैंडिडेट बदल सकती है। तो अभी इस बीच क्या लग रहा है, 5 साल का कार्यकाल बीएसपी सांसद का कैसा रहा? ठीक था, नहीं था? अब क्या आगे आपको लगता है? ठीक था तो हम तब बताएं जब हमने कभी सांसद की शक्ल देखी हो, और मुझे लगता है हमारे सहारनपुर की 10% जनता भी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने यहाँ सांसद को देखा है, क्योंकि कोरोना भी आया, बीच में यहाँ पे बाढ़ भी आई, लेकिन हर जगह में भाजपा के ही नेता और भाजपा के ही कार्यकर्ता दिखे हर सेवा के लिए। लोगों का कहना है, हमें पता ही नहीं यहाँ पे सांसद है कौन। मतलब लोग जो है राघव जी को कभी पूर्व नहीं कहते, उन्हें ही सांसद मानते हैं। 2014 में थे बीजेपी की तरफ जी, उन्हीं को आज भी सांसद मानते हैं, किसी को नहीं पता फजलुर रहमान कौन थे कौन है। कितनी सीटें लग रहा है इस बार बीजेपी निकाल ले जाएगी? 400 पार। 400 पार, ये नारा सब जगह मतलब लोगों की जुबान पर आ गया। 400 लोगों की जुबान पे नहीं है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दोबारा भी आए यहाँ पर हमारे से सुनने, तो आप खुद भी कहेंगे जो हमने कहा था वो पत्थर की लकीर निकली। पत्थर की लकीर। और यूपी में 80 सीटों का क्या लग रहा है आपको समीकरण? यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हम ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है योगी जी ने जो हमारे प्रदेश का और मोदी जी ने जो हमारे हालात बदल दिए हैं हम आम जनता के, उसके साथ मुझे पता है लोग योगी जी और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो यानी कि मानते हैं पूरा मोदी? बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम हुआ? विजया वर्मा। आप भी यहीं से सहारनपुर? जी, सहारनपुर से। इन्होंने जो बात कही कि मोदी योगी ने आम जनता को बदल दिया, सहमत हैं आप इनकी? बिल्कुल। क्यों सहमत हैं?
कानून व्यवस्था, महिलाओं की कानून व्यवस्था। एक वाकया बताती हूँ मैं। मेरी गुड़िया है जो वो स्कूल ट्यूशन से आती थी रात को कई बार, तो जैसे ये हसनपुर चुंगी है तो उसके पीछे लड़के पड़ जाते थे कई बार। तो कौन, कितने साल पुरानी बात बता? अभी इससे पहले, जब योगी जी से पहले। अच्छा, सपा सरकार जब जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे ना हम लोग खुद छोड़ के आते थे, खुद लेकर आते थे अपनी गुड़िया को ना, कि भाई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि ट्यूशन है, ट्यूशन तो 8-9 बजे किसी भी टाइम आ जाता था। तो एक बार हुआ उसके साथ, फिर उसके बाद हम खुद, उसके बाद मेरी गुड़िया हमेशा के लिए आई गई है। अच्छा, जब से योगी जी आए हैं तो उसके बाद थोड़े चिंता मुक्त। बिल्कुल, थोड़े नहीं, बिल्कुल चिंता मुक्त। फिर वो अपने आप आती थी, जाती थी, हमें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमें पता था हर जगह पुलिस खड़ी हुई है। एक आवाज़ लगाएंगे, पहले तो पुलिस वाले ही बरसते हैं भाई। पुलिस तो वैसे काम करेगी जो ऊपर से सरकार का आदेश। जैसे सरकार कहेगी पुलिस तो वैसे ही चलेगी। जब आदेश ऊपर से कोई ऐसे ढीला होगा तो चलता है। फिर जब उसमें इतना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में जैसा सरकार चाहती है प्रशासन वैसे चलता है। तो इस बार लग रहा है आपको 400 पार। 400 पार है? जी बिल्कुल। और योगी जी के 7 सालों का काम? बहुत बहुत बढ़िया। जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता चौहान है। यहीं के रहने वाले? जी, मैं भी सहारनपुर से ही हूँ। अच्छा, अभी जैसे चुनाव तो बेहद नज़दीक आ चुका है और सहारनपुर से हमने शुरुआत की, पहले महिलाओं से हमने बात जानना चाहिए। तो एक महिला होने के नाते आपको लग रहा है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार या पिछले 7 सालों में योगी सरकार ने कुछ महिलाओं के लिए किया? जी, बहुत कुछ किया है, सभी कुछ चेंज हो चुका है। पहले की सरकारों में क्या होता था, पहले की सरकारों में हम लोग सेफ नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। आज महिलाएं सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी जी का मुख्य उद्देश्य यही है महिलाओं के लिए, कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं शिक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों और उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बने। इसी उद्देश्य के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो आज हम बहुत सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। तो इस बार कितनी सीटें देख रहे हैं आप? इस बार 400 प्लस जानी चाहिए। 400 प्लस। सबकी वो जो नारा चला वो सबकी जुबान। बिल्कुल 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 करेंगे, हम लोग करेंगे ना, हम लोग मेहनत करेंगे उनके लिए। हम जितनी यहाँ पे आम जनता है, मैं इन सभी से कहना चाहूँगी कि आज हम लोग इतने सुरक्षित हैं कि ऐसी सरकार को तो हमें लाना चाहिए कि उनकी, जिनकी सरकार में हम लोग सेफ़ हैं, अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आम जनता में, जैसे सभी लोगों के लिए अभी कोरोना काल में भी कितनी महामारी हुई थी और किस प्रकार घर घर राशन पहुंचाने का काम किया था, नहीं तो लोग तो भूखे मर जाते भैया। लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं कि मोदी जी का तो कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो ये क्या जानते हैं किसी चीज़? भैया ये जो इतनी बड़ी भारत की जनता है, ये सब हम सब उन्हीं का परिवार ही तो हैं, जो वो हमारी सबकी चिंता कर रहे हैं। अगर हमारा देश का मुखिया अगर कहते हैं ना, प्रजा हमारी इतनी अच्छी जो चल रही है, आज उन्हीं की बदौलत चल रही है ना। आज हम सेफ हैं, आज हमारे लोगों की सबकी चिंता कर रहे हैं। अगर किसी के पास घर नहीं है, घर की भी चिंता कर रहे हैं। किसी के पास अगर शौचालय, मिल रहा है लोगों को लाभ, शौचालय का, आवास योजना? बिल्कुल मिल रहा है, सभी चीज़ का लाभ मिल रहा है। अब जैसे अभी राशन का लाभ हम लोगों को मिल रहा है, सभी चीज़ का मिल रहा है लाभ, तो हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया।